नमस्कार जी, मैं संदीप हरियाणा। आप देख रहे हैं लोकल एक्सप्रेस। लोकल एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिलहाल हरियाणा के अंदर एक विषय बना हुआ है, एक चर्चा का विषय है सोनिया मान। कौन है सोनिया मान, कहां से आई है सोनिया मान और क्या करती है सोनिया मान। फिलहाल पीछे आपने जो किसान आंदोलन चला हुआ उसमें एक सॉन्ग था, मोदी जी हम दिल्ली आ गए आपकी तोप कहाँ है, वो इस तरह का जो सॉन्ग था उसमें सोनिया मान ने हरियाणा के अंदर एंट्री की थी। और उससे पहले भी हरियाणा के अंदर उनकी एंट्री थी, लेकिन उसके बाद जो चर्चा का विषय बना उसके हर सवाल के जवाब आज हम आपको देंगे। और वो भी खुद आज हमारे साथ सोनिया मान रूबरू हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनकी जो जीवन शैली है के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे कि इनका बचपन कैसा रहा। फ़िलहाल ये जो हरियाणा के अंदर किस तरह अपने एक इन्होंने पाँव रखे, सभी पे हम बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले तो लोकल एक्सप्रेस 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये एक बहुत चर्चा का विषय है कि सोनिया मान कौन है, सोनिया मान क्या करते हैं सोनिया मान। सभी क्वेश्चनों का आज हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, हरियाणा के जो लोग हैं जो सस्पेंस में हैं, उनको एक पता चले कि सोनिया मान कौन है, किस परिवार से बिलोंग करती है, किस तरह का उनका बचपन रहा है, परिवार के सदस्य कौन है, क्या कुछ करते हैं। तो सभी एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। जी, सोनिया मान के फादर, मेरे फादर कॉमरेड शहीद बलदेव सिंह मान, कीर्ति किसान यूनियन पंजाब के प्रेसिडेंट थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए अपनी आवाज़ उठाई। अपने गांव के सरपंच भी थे। एमएलए के इलेक्शंस उन्होंने 2 बार लड़ी हैं वहाँ से। सारी लाइफ उन्होंने किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए काम किया है। उसी को करते करते वो शहीद हो गए थे। तो मेरे फादर को बेटी चाहिए थी पहले शुरू से, और उन्होंने मेरे जन्म पे मुझे एक पत्र लिखा था। वो मुझे देख नहीं पाए क्योंकि मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ था और इधर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो मैंने उस पे उन्होंने यही लिखा था कि हमेशा तुम मेरे किसानों की, मज़दूरों की आवाज़ बनना, कभी हिंदू सिख मुस्लिम मत बनना, उससे ऊपर एक उठ के एक इंसान बनने की कोशिश करना। तो मैं ये जब लॉकडाउन में आंदोलन शुरू हुआ तो मैं अपने गांव में थी। तो मेरे फादर के जितने दोस्त हैं जो उनकी एक विचारधारा के साथ संबंधित हैं अभी भी, तो उन्होंने धरने लगाए हुए थे काफ़ी जगहों पे। तो मैंने उनसे पूछा ये किस के लिए धरने हैं, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो फिर मैं तब से लेके अब तक मैं धरने में हूँ और जितना मुझसे हो सक रहा है तो मैं कर रही हूँ लोगों के लिए। अच्छा, देखिए, जो ये आपने बताया कि आपके पापा जी खुद एक किसानों की मतलब सेवा करते थे, आपने भी ये किसानों की सेवा करने के लिए जो आपके पापा ने पत्र लिखा था इसी उसमें आप सेवा कर रही हैं। जो आपका जीवन है मतलब रहा है, बचपन के वक्त पढ़ाई कहाँ तक किया आपने, उसके बाद में आप जो एक्टर्स की जो लाइन है वो कहाँ से स्टार्टिंग की, बचपन से शौक़ था या फिर मम्मी ने आपको बोला कि आप इस लाइन में जाइए एक्ट्रेस वाली में। देखिए, मेरा पॉलिटिकल फैमिली थी तो घर से तो कोई अलाउड नहीं करता था कि मैं एक्टिंग में जाऊं। बट मेरे फादर साहब की हर साल बरसी मनाते हैं तो वहाँ पे भाई मन्ना सिंह, गुरशन पाजी एक सोशल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्लेस करते थे। तो और मैं देशभक्त यादगार हॉल जलंधर भी जाती थी तो वहाँ पे भी प्लेस देखती थी। तो वहाँ को देख के मुझे खुद को हुआ कि मैं कोई प्ले करूं। तो मुझे याद है मैं छोटी थी, मैंने भगत सिंह का रोल प्ले किया था देशभक्त यादगार हॉल में। तो काफ़ी तालियां। वो पहला रोल था आपका? जी, वो मेरा पहला रोल था। कितनी एज थी उस टाइम आपकी? आई थिंक 4-5 साल की होंगी मैं, और मैं भगत सिंह का रोल मैंने प्ले। बचपन से ही आपको ये एक भावना हो गई कि वो क्रेडिट मैं अपनी मदर को देती हूँ और मेरे फादर को देती हूँ क्योंकि वो वैसे घर पे मैं पैदा हुई। मैं छोटी सी थी और मेरी मम्मी मुझे रैलियों में लेके जाती थी। दिल्ली तो आज मैं खुद आई हूँ, पर मेरी माँ ने बहुत रैलियाँ और बहुत संघर्ष देखे हैं। मैंने फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर किए हैं कि मैं छोटी सी मुझे उठा रखा है। भगत सिंह बिलगा ने भी मुझे गोद में उठा रखा है। तो जब ऐसे लोगों की प्रभाव में मैं रही हूँ तो ऑफ कोर्स फिर मेरे अंदर जो है वो मैं इसी तरह से बिहेव करूँगी अभी इस आंदोलन में। अच्छा, अगर हम फिल्मों की बात करें, कितनी फिल्में आप अभी तक कर चुकी हैं और किस तरह का अनुभव आपको फिल्मों के द्वारा एक किसानों के प्रति देखने को मिला? जी, मैंने 5 पंजाबी फ़िल्में की हैं।
हानि हरभजन मान के साथ, 25 किले योगराज गुगू गिल के साथ, मोटर मित्रांदी हैप्पी राय कोटी योगराज के साथ, और मेरे यार कमीने करण कुंद्रा के साथ लंका भी फिल्म एक शूट हुई है। 2 मैंने साउथ की फिल्में की हैं तेलुगु में, DNTD डॉक्टर चक्रवर्ती, एक मलयालम फिल्म की है टीन्स, फिर मैंने वहाँ पे मराठी में ऋतिक रोशन के साथ काम किया था रुद्यांत्र में। फिर मेरी फिल्म आई थी अभी पीछे 20 में हिमेश रेशमिया के साथ तेरी हैप्पी हार्डी हीर। और अभी मेरा करियर चल रहा था तो इन बिटवीन ये आंदोलन ने लाइफ चेंज करके यहाँ पे बिठा लिया, जो मंजूर हो। आपका जो बचपन रहा है, बचपन में कोई आपका कोई शौक़ जो आज तक भी पूरा ना हुआ हो, और अगर पूरा हुआ है तो वो कौन सा, मतलब क्या कुछ शौक़ आपके रहे हैं? देखिए मेरे शौक़ तो इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। मतलब मैं एक बहुत ही कहते हैं कम्युनिस्ट विचारों वाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ऐसा कोई शौक़ नहीं है। शौक़ यही है कि सभी को किरत करो और वंड के छको, मतलब सभी की मेहनत को फल मिलना चाहिए और सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और किसानों की मांगें पूरी होनी चाहिए, और किसी तरह से कोई भी कर्जे के नीचे नहीं दबना चाहिए, क्योंकि हर किसी को देख के मुझे बहुत ज़्यादा पिटी फील होता है। मुझे बुरा भी लगता है भी इनकी ऐसी कंडीशन क्यों है, हमारे पास इतना कुछ हो तो हम इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दें। तो ऐसे दिल से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर कई बार आप खुद लाचार होते हो, आप सभी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते। बट मेरी यही विश है कि ऊपर वाला मुझे इस लायक बनाए कि मैं किसी को भूखा सोने ना दूँ रात को, और किसी को जॉबलेस ना देख सकूं, और सभी की तकलीफ़ों का मेरे पास हल हो और मैं सभी की तकलीफ़ें दूर कर सकूं। ऐसा हो तो नहीं सकता, पर मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ। मतलब कुछ लोगों के अपने एक शौक़ होते हैं, मेरा एक बंगला हो, वहाँ पे मैं स्विमिंग पूल इस तरह हो, मेरी मर्सिडीज कार हो, मेरे वो प्राइवेट जेट हो। लेकिन उन शौक़ों से हटके जो आपके पिताजी ने, आपकी माताजी जो बल्ट के अंदर जो मतलब पहले से ही किसानों की भावना थी, आपने अगर जो शौक़ भी रखा तो वो भी मतलब गरीब व्यक्तियों के लिए रखा? देखिए मेरा ये मानना है कि जब आप इस सृष्टि से चले जाते हो तो आप अपने साथ कुछ नहीं लेके जाते। ना तो आप ये घर लेके जाते हो, ना गाड़ी लेके जाते हो, कुछ नहीं लेके जाते। आप क्या लेके जाते हो? अपने कर्म लेके जाते हो। तो कर्म तो तभी लेके जाऊंगी ना अगर मैं कर्मों वाला अकाउंट भरूंगी। तो अगर मैं बैंक अकाउंट भरूंगी तो वो तो यहीं रह जाएगा। तो मैं कर्म करने में बिलीव करती हूँ, बैंक अकाउंट भरने में नहीं। मेरी दुनियावी चीज़ें और ये गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें आपके पीछे आती हैं। मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लोक सेवा में इंटरेस्ट है और अपने कर्म कमाने में इंटरेस्ट है। मैं उस चीज़ में लालच मेरे में है कि मैं जितने अच्छे कर्म कमा सकूं लोगों की मदद करके। अच्छा, फैमिली की बात करें तो मैं चाहूँगा जो दर्शक हैं उनको पता चले कि आपके फैमिली मेम्बर कौन कौन हैं, और क्या क्या सभी की एज हैं, और क्या क्या उनका वर्क है। मेरी फैमिली में मेरे मदर हैं और मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं इकलौती बेटी हूँ अपनी मम्मा पापा की, और मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी और मेरे फादर 4 ब्रदर थे। सबसे छोटे मेरे फादर थे। मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी है, ग्रैंड फादर की डेथ हो चुकी है। मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी माँ और मैं हूँ अभी फ़िलहाल, और बस यही फैमिली है। और बाकी मेरी ये जो इतनी बड़ी फैमिली जिसमें मैं टिकरी बॉर्डर अभी रहती हूँ, ये भी तो फैमिली है माना जाए तो। ये तो दिल की बात है मानने की। मेरा तेरा करके रहेंगे, ये मेरा घर ये तेरा घर। जब ऊपर वाले ने भेजा था तो ये सोच के नहीं भेजा था आपको कि ये तेरा होगा ये मेरा होगा। और जब हम जाते भी हैं तो तब भी तेरा मेरा करके नहीं जाते हैं, चले जाते हैं बस। और अंत हमारा जहाँ पे होता है, अमीर आदमी का भी वही अंत होता है, गरीब आदमी का भी वही अंत होता है। वही अग्नि में उसने जलना है, वही अग्नि में मैंने जलना है, लेके किसी ने कुछ नहीं जाना। तो ये जो बातें हैं, ये मैं धन्यवाद करती हूँ, मतलब मैं एक्चुअली थैंक यू करती हूँ परमात्मा से, ऊपर वाले से, कि मेरी इस एज में ही मुझे उन्होंने इतनी बातों का मतलब अनुभव कर दिया और मेरी आंखें खोल दी लोगों के प्रति, जीवन के प्रति, कि मैं ये सब चीज़ों का उभार करती हूँ और महसूस करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं मतलब इन दुनियावी चीज़ों से दूर हूँ।
अच्छा, एक मैं माफ़ी चाहूँगा, वैसे पर्सनल है आपका, दर्शकों को अगर आप बताना चाहें तो आप रिलेशनशिप में हैं, आप दर्शकों को ये तक भी नहीं पता है कि इनकी शादी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, आपका क्या कुछ मन है? देखिए मैं लड़का ढूंढ रही हूँ शादी करने के लिए, बट लड़का वैसा चाहिए जो मेरे विचार जिसके साथ मिलते हों। सो अगर ऐसा लड़का कोई होगा जिसके विचार मेरे साथ मिलते होंगे तो ऑफ़ कोर्स मैं उससे शादी करूँगी। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना पैसा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मेरी जो सोच आपको समझ लग चुकी होगी, मेरी सोच का यही है कि वो मेरे साथ मेरी सोच के साथ सहमत रहे, मेरे साथ ऐसे ही लोगों की मदद करे और हम दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही ज़िंदगी काटें अच्छी और अच्छी। मतलब एक अमीर गरीब को एक साइड रख के, जो आपकी विचार लाइन के आपकी विचारधारा का कोई अगर आपको मिलता है तो आप उसके साथ शादी करने के लिए। जी, सही कहा आपने। मेरे को इतना ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है कि आपकी सोच क्या है। मुझे अच्छी सोच वाला इंसान चाहिए, जो अच्छी सोच और अच्छे परिवार से बिलॉन्ग करता हो और अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट करता हो और एक ख़ानदानी हो और नशे ना करता हो, बिकॉज़ मैं ड्रिंक नहीं करती, स्मोक नहीं करती, तो मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो कि अच्छा इंसान हो। जी। अच्छा, आपकी अगर फ़िल्म लाइन की अगर हम बात करें, अभी आपका कोई सपना है कि कोई एक बहुत बड़ी मूवी आप खुद जिसके अंदर डायरेक्टर भी आप हो, सब कुछ आप हो, आप खुद के हिसाब से आप एक अपनी अच्छी मूवी बनाएँ? देखिए मेरा सपना होता था, मुझे ना रियलिस्टिक फ़िल्में करने में बहुत अच्छा लगता है कि कोई रियलिस्टिक फ़िल्म हो, जैसे किसान आंदोलन के ऊपर भी कोई रियलिस्टिक फ़िल्म बने तो वैसी फ़िल्म मैं करूँगी, जिसमें सच दिखाया जाए और सच्चाई बहुत करीबी से दिखाई जाए। वैसा सिनेमा मुझे पसंद है और वैसा सिनेमा मैं करना पसंद करूँगी। बिल्कुल। अच्छा देखिए, सरकारें बहुत सी आई हैं, जाती रहती हैं। किसानों की जो माँग है, पहली बार इनकी जो किसानों की माँग है, पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है। तो आपके पिताजी भी, आपके माताजी, आप स्टार्टिंग से ही आपके वर्ल्ड में हैं कि किसानों की एक सेवा करने का भाव है। आपको किस तरह का फ़ील होता है? कभी मतलब एक ये भी होता है कि बस हद हो गई है हर चीज़ की? देखिए होता है, गुस्सा तो आता ही है, बट गुस्से से कुछ नहीं मिलता आपको। आंदोलन लंबा चलता है और शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए किसी टॉपिक को लेके। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगता है कि हम लीडर हैं, हम प्रधान हैं। देखिए ये समाज जो लोग हैं, ये अपने 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 लिए जुड़े हुए हैं, अपने मांगों के लिए जुड़े हुए हैं, ये किसी के साथ नहीं जुड़े हुए। ये 3 बिलों की को रद्द करवाने के लिए जुड़े हुए हैं और संयुक्त किसान मोर्चे को ये मानते हैं। और बाकी अगर कोई भी इसमें अपनी लीडरशिप चमकाना चाहे और अपने आप को लीडर माने या कुछ करे और पॉलिटिक्स करना चाहे लोगों के इमोशंस के साथ, तो ये गलत है। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि जो किसान जथेबंदियों के लीडर्स हैं, उनको किसान जथेबंदियों के लीडर्स ही रहना चाहिए, उनको कभी इलेक्शंस नहीं लड़नी चाहिए। क्योंकि किसान जथेबंदियाँ एक अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। तो फिर पॉलिटिक्स लोगों के साथ लड़ने के लिए कौन आएगा आगे? अगर किसान जथेबंदियों के लीडर ही वहाँ चले जाएंगे, तो जथेबंदी और पॉलिटिक्स में एक लीक खींचनी चाहिए। उनको अलग काम करना चाहिए, उनको अलग काम करना चाहिए। तो अगर कोई भी किसान जथेबंदी के कोई लीडर इलेक्शन लड़ता है, तो हमें लगता है कि हमें उनको एक्सेप्टेंस उस चीज़ में नहीं देनी चाहिए। फिर लगता है कि वो अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए ये सब कुछ कर रहा था। अच्छा देखिए, जो आंदोलन हरियाणा व पंजाब, सबसे पहले पंजाब के अंदर आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसके बाद में हरियाणा भी उठ के दिल्ली की तरफ गया है, आगे आगे जो बैरियर है वो हरियाणा तोड़ता गया है, पंजाब भी, दोनों भाइयों का एक प्यार इस आंदोलन के अंदर देखने को मिला है। तो उस प्यार को तोड़ने के लिए सरकार को हजम नहीं हुआ था वो प्यार, तो वो SYL का मुद्दा उन्होंने बना दिया था। तो वो जो पहले की जो दरारें थी, क्या आपका भी मानना है कि वो दरारें हरियाणा व पंजाब की एक भरने का काम हुआ है? देखिए सरकार ने हमेशा कोशिश की है हरियाणा पंजाब की यूनिटी को तोड़ने की, और सरकार ने बहुत सारे लोग प्लांट भी किए हैं कि कईयों को पैसा खिलाया होगा, कईयों को कुछ, तो ताकि वो आंदोलन को दो फाड़ कर सकें। और किस हरियाणा के खास करके लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और संघर्षी हैं, क्रांतिकारी हैं, तो उनके बीच में कोई भी किसी तरह की भी बात अगर चिंगारी फेंकें तो आग लग जाए जल्दी, जाट आंदोलन की तरह, तो वो करना चाहते हैं ऐसा।
बट हरियाणा के लोग भी बहुत समझदार हैं, उन्होंने पहले जाट आंदोलन देखा है, तो बहुत सारी चीज़ों से एक्सपीरियंस देखा है। तो ऊपर वाला भी एक तो साथ दे रहा है, हर किसी की असलियत सामने आ जाती है बहुत जल्दी कि कौन कैसी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। और ऊपर से पंजाब वाले लीडर भी आज साथ में हैं। तो जब संयुक्त किसान मोर्चे के बीच में बात रखी जाती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, जो भी कोई भी अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता यहाँ पे। अच्छा, मैं किसानों के लिए एक संदेश चाहूँगा आपसे कि आप किसानों को एक संदेश दें, और वो संदेश आपका क्या रहेगा? देखिए, मेरा संदेश यही रहेगा कि किसानों को एकजुट होके चलना चाहिए, किसानों को आंखें खोल के रखनी चाहिए, अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और बस संयुक्त किसान मोर्चे का कहना मानना चाहिए, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे के बीच में बहुत सारी जथेबंदियों के लीडर हैं और वो एक अच्छा डिसीजन लेते हैं। और किसी एक लीडर का के आंखें मीट के विश्वास करके पीछे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ही आपको किसी भी गलती से या किसी की गलत इन्फॉर्मेशन से, गलत होने से बचा सकता है। और बाकी ये है कि हरियाणा का कोई भी व्यक्ति, हमारा भाई बहन या ताई, किसी भी प्रकार से हमारे लिए कोई भी आंदोलन लड़े और जेल के अंदर जाए और हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनकी रिहाइयों की भी बात करनी चाहिए। जिस तरह से विकास और रवि आज़ाद के लिए जिस दिन वो जेल में गए थे, तो हमने सबसे पहले गतौली गांव बंद करवाया था, हाईवे बंद करवाया था, ताई खंडेला वाली ने खंडेला बंद करवाया था, बहुत जगह पे फ़ोन करके टोल बंद करवाए थे, बट बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके खुलवा दिए, बट वो खुलवाने का कोई असर नहीं हुआ उनका। अगले दिन टिकैत साहब आके बैठ गए थे, क्योंकि लोगों की मांग जो होती है, लोगों के सामने लीडरों को भी आके झुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है, क्योंकि लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ख़ास करके विकास और रवि आज़ाद जैसे लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिन्होंने लोगों के लिए ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ मिल के काम किया है, लोगों तक अपनी लोगों को जोड़ा है गांव-गांव में जाके मोर्चे के साथ। तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे किसी की भी कोई भी बात आए बोल के आप नहीं कर सकते इग्नोर। सो ऐसी बातें लीडरों को करनी भी नहीं चाहिए, और क्योंकि उससे यूनिटी टूटती है और उससे लोग खिलाफत होती है और लोगों में गलत तरह का भ्रम आता है। तो आई थिंक एकजुट होके एकता के साथ चलना चाहिए, चाहे कोई भी अंदर जाए, कोई भी किसी तरह से बाहर आए, और या फिर जो कि एक जनता की मांग है और जनता की जो गूंज है वो सुननी चाहिए, ना कि अपनी बोलनी चाहिए, क्योंकि लीडर वही होता है जो जनता की सुन के और अपना एक फैसला ले, वो जनता का। हाँ, जनता का फैसला ले और खुद का फैसला ना ले। और बहुत सारी बातों में मैं ये भी मानती हूँ कि ताई खंडेला वाली को बहुत सारी पॉलिटिकली बातें सुननी भी पड़ी, और बहुत सारे लोगों ने उनको फ़ोन करके भी बोला, मुझे उन्होंने बताया था कि आपने ऐसा क्यों बोला और आपको नहीं बोलना चाहिए था, ये है। मैं ये मानती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ उनके मुंह से गलत लैंग्वेज निकली होगी किसी प्रति, और कुछ भी है, हर किसी का अपना अपना नेचर और हर किसी का अपना अपना प्रभास होता है। मेरी बात करने का तरीका इस तरह से होगा और मैं अपना गुस्सा भी इस तरीके से दिखाऊंगी, तो ताई का गुस्सा और बात करने का तरीका वो हो सकता है। और क्योंकि अगर हम माने तो माँ जो होती है उसको उसके दिल में दर्द होता है अपने बच्चों के प्रति और हरियाणा के प्रति, अगर कोई गलत करे तो उसको गुस्सा आता ही है। और दूसरी बात ये कि हमें उस बातों को लेके इतनी कंट्रोवर्सीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें मान करना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्ग इस उम्र में भी आके आंदोलन में डटे हैं और अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने बच्चों के लिए स्टेटमेंट दे रहे हैं। और एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, कुछ लोग सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं, कुछ लोग दिल से देते हैं। तो वो भाषा को, वो उपहास को हमें समझना चाहिए कि कौन लोग दिल से बोलते हैं और कौन लोग दिमाग से बोलते हैं। तो वो बात तो आई थिंक हर किसी को, हरियाणा वासी को समझ लगती होगी कि कौन कहाँ से बोलता है। तो बस आप सबको यही विनती है, मेरे भाइयों को, मेरी माँओं को, मेरे दादाओं को, कि आप दिल से बोलने वाले की सुनो, दिमाग वाले से नहीं। दिमाग वाले तो हमारे पॉलिटिशियंस भी बैठे हैं।
फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए जो ये सोनिया मान जी थी, और सोनिया मान ने अपने पूरे जीवन का जो प्रकाश है वो डाला, और इन्होंने बताया कि क्या इनका बचपन रहा है और क्या इनके पिताजी की जो सोच थी वो रही है, और किस तरह का मतलब ये अपना जो भी एक सिस्टम मान के चले कि जो किसानों के लिए इनकी जो भावनाएं हैं, जो इनके विचार हैं, वो सभी इन्होंने बताए हैं। तो साथियों फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।